आप लोगों ने बात कर लिया है, दैट इज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड भाई साहब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, कौन बताएगा कि क्या पढ़ा था आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में? क्या क्या बातें हुई उसमें? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और प्लैनेटरी मॉडल। सर उसी को प्लैनेटरी मॉडल बोला जाता है, उसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है? स्तुति बोल बेटा। यस सर। सर रदरफोर्ड मॉडल में हमने स्कैटरिंग एक्सपीरियंस पढ़ा था। उसके अंदर उसने मतलब गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हुई थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, है ना? हाँ यस सर। और उसके अंदर उसने गोल्ड फॉइल में मतलब पूरा वो सेटअप तैयार किया था, जिसके अंदर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी की थी। और साथ में मतलब वो प्रॉपर स्लिट्स के साथ अल्फा पार्टिकल जब उसने स्ट्राइक किए थे तो हमारे पास काफी ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसके अंदर से एक दो थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो मतलब काफी ज्यादा 99% अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड ही पास कर गए थे। थोड़े डिफ्लेक्ट किए थे बट वो स्मॉल एंगल से किए थे, और बहुत कम थे जो एकदम 90 डिग्री या फिर उससे ज्यादा एकदम 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए थे। और इससे हमारे को कंक्लूड हुआ था कि जो वेरी गुड, बस मोस्ट ऑफ द बस बस स्पेस है। बस बस बस, थैंक ओके यू थैंक यू थैंक यू, शाबाश। ठीक है, प्रियल कंटिन्यू यस कर आगे। प्रियल इसे कंटिन्यू करो आगे, क्या कंक्लूड किया गया यहाँ से फिर? यस सर, उसने कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब कि अगर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड तो स्पेस जो है एटम में एम्प्टी है। और बस उसने सेकंड दैट्स इट। जसरीत, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। जसरीत, यस सर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट था क्या होगा? कि so a few positively charged alpha particles were deflected, and so the reflection was like showing the like repulsive force, and there was a positive charge of the atom, and it was not spread like throughout the atom. ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। वैसे मुझे समझा दो, हिंदी में समझाओ मुझे। आप ये कहना चाहते हो कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो सर जो स्मॉल एंगल पर अल्फा, स्प्रेड हुए थे, और वो हाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, और स्प्रेड अगर हो रहे हैं तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा ना, जिसके हाँ द्वारा वो जी स्प्रेड हो रहे हैं ना, है ना बेटा? जिससे वो डिफ्लेक्ट यस हो रहे हैं सर। वो पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा ना। यस सर। हाँ, तो आगे उसके बाद तो उसके बाद तीसरा पॉइंट बताऊं? चल खुशी कंटिन्यू करो जरा इनको आगे। खुशी गुप्ता, गुप्ता साहब, खुशी गुप्ता, आवाज नहीं आ रही। सुवंश मल्होत्रा, सुवंश भाई। सर वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा था, और सर उसके अंदर 100% चार्ज ऑफ एन एटम एंड 99% मास ऑफ एन एटम था, और सर उसको नाम ही 100% कौन सा न्यूक्लियस दिया चार्ज? गया। पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? 100% कौन सा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव के चार्ज, नेगेटिव? 100% पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, और 99% मास ऑफ एन एटम। राइट बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है भाई। अर्पिता आगे कंटिन्यू करेगा बेटा। अर्पिता, मान्या, मान्या खोसला, सर आगे दी कोई रेडियस। कंक्लूड, एक मिनट मान्या, मान्या इसको कंक्लूड खत्म करो इसको अब। सो सर इससे पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस इन द एटम। हाँ बेटा, and that एंड space सर is called as, and that space where it is concentrated will be called as न्यूक्लियर पार्ट, nucleus। न्यूक्लियस। हाँ ठीक है। And then, sir, the next point was that the radius of the atom was 10 raised to power minus 10 meter, and the radius of the nucleus was 10 to raised to power minus 15 centimeter. 10 to power minus minus 15 meter. Okay. And then the electrons, they also move around the nucleus in circular
circular paths called orbits. So this is also known as the solar system model, in which the nucleus it plays the role of the sun and the electrons plays the role of the revolving planets. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके अलावा शाबाश. इसके अलावा कोई भी और पॉइंट ऐड करना चाहोगे? अर्पिता जान, परनीत इसको किसी और पॉइंट के साथ आप खत्म करना चाहोगे? या अर्पिता बोलोगी बेटा? आई थिंक अर्पिता तेरा माइक नहीं काम कर रहा बेटा. सर मैं बोलूं? मैं कौन? तनिष्क. हाँ तनिष बोल बेटा, क्या रह गया बोलने वाला? Sir, the net positive and the net negative charge in an neutral atom is equal, so it's neutral. दैट मीन्स कि जो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा, तभी कोई एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना. तो इसने भी यही कहा कि एटम न्यूट्रल है, नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. यही बोला गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. कोई बात जो अभी तक नहीं की गई इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सर मैं एनीवन? सर हाँ मैं अर्पिता बोल बेटा. यस अर्पिता सर. बोल. सर ये सर पहले आवाज नहीं आ रही थी सर. हाँ बोल बेटा. सर जो उनका न्यूक्लियस होता है सर वो 10 लाख टाइम्स छोटा होता है एटम से. हाँ क्योंकि एक का रेडियस कितना है? 10⁻⁻10 मीटर. दूसरे का कितना है? 10⁻⁻15 मीटर्स. ठीक है, ये एटम का हो गया, ये न्यूक्लियस क्या हो गया. और ये सर हाइड्रोजन तक था सिर्फ एलिजिबल. ओके. और And so the nucleus and the electrons they are held together by electrostatic forces of attraction. कौन बोल रहा है? मान्या कुछ बोलना चाह रहे हो? मान्या बोलिए जरा फिर से. सर जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेल्ड टुगेदर हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. हाँ जी. इलेक्ट्रॉन जो है बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस जो है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर. ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. आप लोगों ने पढ़ी हुई है फिजिक्स में, पढ़ा है कि नहीं? F इज इक्वल्स टू वाला साइलेंट नॉट वाला Q1 into Q2 by R स्क्वायर. पढ़ा बेटा? यस सर. यस. ये इस फोर्स से, जैसे हमारी ग्रेविटी हम लोगों को अपनी ओर खींच रही है या प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचती है, उसी तरह ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचता है. ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरता नहीं है. तो बताएगा क्यों नहीं गिरता? इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरता नहीं है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड. क्योंकि ये एनर्जी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है. ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटा, इस एनर्जी से रादर देन इसके अंदर गिरने की बजाय ये घूमना शुरू कर देता है, और जितनी देर तक ये घूमता रहेगा तब तक ये इसके ऊपर गिरेगा नहीं. ठीक है भाई? यस. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? याद है, पढ़ा होगा 10th क्लास में. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? So it is a force that causes a body to move in a circular path. Right बेटा? यस. सर. सर मेरी आवाज आ रही है अब? बेटा बहुत खूबसूरत आ रही है. पहले माइक नहीं चल रहा था मेरा जब आपने बुलाया था. अच्छा अच्छा. जब भी ऐसा हो ना बेटा तो मोबाइल को ना दीवार पे मारो दो बार. ठा ठा. मैंने अब माइक चलेगा चेंज कर लिया. मैं फोन से लगा रही थी पहले, मैं लैपटॉप पे शिफ्ट हो गई हूँ. अच्छा अच्छा. फिर बोलते हैं 1 2 3 माइक टेस्टिंग, तो माइक चल जाएगा. ठीक है बच्चा? क्या अभी सभी को Yes, रदरफोर्ड sir. मॉडल की जानकारी हो गई है? यस सर. यस सर. हाँ जी. तो भैया पढ़ के आया करिए, सारा साथ साथ में पढ़ते रहिए, तो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी. ये जो आपके अंदर के डर आ जाते हैं ना बाद में टेस्ट वाले दिन, वो सिर्फ उसका कारण है क्योंकि आप साथ साथ में नहीं पढ़ते और बाद में एक्सक्यूजेस बनाते हो. गंदे काम ना क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये. सच बताओ यार ईमानदारी से, क्या आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स नहीं ली जाती? आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता क्या? बोलो भाई. सर दिया जाता है सर.
जब आप ऐसी गंदी बातें करते हो ना यार, फिर आप खुद सोच सकते हो कि कितनी परेशानी होती होगी टीचर। ऐसे काम ना किया करो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पढ़ा था इसके बारे में कुछ? पता है किसी को व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? सर में यार जी मे आए, कौन मे आए? प्रियल। चल अर्पिता, पहले तेरे को मौका देते हैं, बोल अर्पिता। और Yes. भैया बाकी भी बोल दिया करो, बाकी बाबा जी की बारात पे आए हुए हो। ये 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने बोलना है सिर्फ। अर्पिता होगी, प्रियल होगी, खुशी होगी, स्तुति होगी, ठीक है। तो कभी कभी हमारे स्वंश भाई साहब बोलते हैं बीच में, सेठी साहब बोल देते हैं कई बार, मोहन कई बार बीच में एक बार हाथ खड़ा कर लेता है। बाकी माता का माल है। बाकी बाबा जी की बारात पे आए हो सारे। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। सुना है कि नहीं? तो कल से आप, और दूसरी बात सुनो यार, कल से अपना ना मुंह हाथ धो के बैठना। मैं किसी का भी माइक ऑन करा सकता हूँ कल से, ठीक है भाइयों? यस सर। नहाकर बैठ जाइएगा, फिर ना कहिएगा सर माइक नहीं ऑन करोगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। वेटिंग रूम में बैठे रहोगे बाद में, फिर यू विल बी वेटिंग इन दी वेटिंग रूम देन। तो थोड़ा सा अपना फेस वॉश करके बैठना। ये ना कहना कि हमने सर नहाए नहीं है जी, ये नहीं किया। अगर ऐसे काम करने हैं तो जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते फिर बुरी बात है। हाँ अर्पिता बोलो बेटा। सर वो रेडिएशन जिनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। So these are those radiation which have both electric and magnetic field associated with them. ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि all radiant energies or radiations which have both electric and magnetic field associated with them are called as electromagnetic radiations. ठीक है भाई? तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। ये पॉइंट भी याद है कि three of them are perpendicular to each other. कौन कौन सी तीन चीजें? इलेक्ट्रिक फील्ड, Direction of propagation of waves, electric field, and magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, अपने रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो उसके कोने में देखो, तो कोने में सबसे ऊपर देखो, आप लोगों को तीन वहां से लाइंस निकलती नजर आएंगी कोने में से। आ रही हैं? यस सर। यस जिस रूम में बैठे उसके कोने में देखो बस, ठीक है। तीन आप लोगों को लाइनें निकलती आ रही हैं और तीनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो, ठीक है भाई? यस सर। तो ये वो तीन लाइनें हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे बनाई है, जिसको आप लोग एक्स एक्सिस कहते हो जूनियर क्लासेस में, वैसे तो आप किसी को भी कोई भी एक्सिस बोल सकते हो, लेकिन आप जूनियर क्लासेस में इसको एक्स एक्सिस बोलते आए हो। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो गया, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों भाई लोग? यस। तो ये जो आप लोग रेडिएशंस के बारे में सुनते हो, और रेडिएट एनर्जीज, ठीक है, जितनी भी रेडिएट एनर्जीज के बारे में आप लोग सुनते हो, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, विजिबल रेज हो गई, ये सारी दीज आर ऑल योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे ऑल ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। पता है किसी को? दे ऑल ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। लाइट की स्पीड से। हाँ, दे ऑल ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। राइट। हाँ, कौन बताएगा कितनी होती है? 3 into 10 raised to power 8. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। हम लोग इतनी ही ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वैक्यूम हो चाहे कोई मीडियम हो, हम तब भी इतनी ले लेते हैं, ठीक है भाई? यस। चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर नाउ? यस। ओके। और इसके बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं? That they do not require medium for propagation. हाँ, वेरी गुड। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इनको मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये बिना मीडियम के भी मूव कर सकते हैं, यानी कि दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल। राइट बेटा? यस। These rays do not require any medium. सर और एक और पॉइंट था।
any medium of propagation. हाँ बेटा बोलो, एक और पॉइंट है, बोलिए. That is, they emit energy continuously in the form of radiations and waves. कौन बोल रहा है? श्रुति बोल रही है? नहीं खुशी. ओ यार, ये दोनों, तुम दोनों की आवाज ही सेम है. हाँ खुशी बोल बेटा. That is, they emit energy continuously in the form of radiations or waves. हाँ, they emit energy continuously, ये भी ठीक है भाई. They emit energy continuously. हाँ, continuously in the form of. Radiation बोल or बेटा. waves. In the form of Radiations or waves. radiations or waves. सर जी भाई. सर बाद में वो प्लैंक ने कह नहीं दिया था कि एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड कॉन्टिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन पैकेट्स ऑफ एनर्जीज. अभी वो आया नहीं बेटा, अभी वो पिक्चर में आया नहीं. अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो सब कुछ बोला है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, अभी उसी की बात हो रही है. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में बात हो रही है. ये सारी बातें जो उसने बोली हैं उसको डिस्कस करते हैं. अभी हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे गए ही नहीं बेटा. ठीक है बेटा. ओके ये सर, धीरे मैं भी धीरे कुछ बोलना डेवलपमेंट, चाहूंगा. ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ना बेटा. अभी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने रेडिएंट एनर्जी के बारे में जो भी बोला, वो हम लोग बोल रहे हैं कि emit energy continuously in the form of radiations or waves. They all travel with the same velocity, velocity of light. These rays do not require any medium of propagation. हाँ भाई, आप भी बोलना चाहते हो तो बोलिए. You are always welcome. These are produced when the electrons of an atom gets excited or when it comes back to its ground state. हाँ चलिए, ये बात भी मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि ये जब अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो जब वहां से वो वापस आते हैं तब वो जो एमिट करते हैं, दे एमिट दीज रेडिएशन. हाँ ठीक है भाई, ठीक है. और कुछ? सर हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि these waves have equal wavelength, magnitude and amplitude also. सभी वेव्स का इक्वल होता है सारा कुछ? No, sir. सर उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. हाँ वही ना बेटा, अगर सब कुछ इक्वल हो गया तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे प्रियल? है प्रियल? ओके सर. हाँ, पॉइंट को ध्यान से पढ़, अगर कहीं से पढ़ा है तो उसने कुछ और बात करने की कोशिश की होगी बेटा. सर कहीं से नहीं पढ़ा है, मैंने पहले रिवीजन की थी तो वो माइंड में आ गया. ठीक है बेटा, ठीक. चलिए, शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? Yes, sir. Yes अब sir. यहाँ लोग पढ़ेंगे एक बड़ा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट लेकिन इजी टॉपिक, दैट इज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप किसी वेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे तो कैसे ले पाएंगे? और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है. ये काम आप लोगों ने काम किया था अपने 10th क्लास में. ठीक है, दैट इज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. याद आता है कुछ? Yes sir. Yes, sir. अगर आप किसी वेव के बारे में बात करते हैं तो व्हाट कैन आई टॉक अबाउट अ वेव? ठीक है, वेव के कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं और ये टर्म्स आगे जाकर ना काम में आती रहेंगी. ठीक है, इसलिए इनको कर लेना जरूरी है क्योंकि ये बार बार आएंगी. तो अगर आप लोगों को ये टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि बच्चे को ये टर्म ही नहीं पता तो मैं बोल ही जाऊंगा बार बार, आप लोग ये क्या बोलते जा रहे हैं यार. हाँ जी, अब ये है एक वेव लाइक पैटर्न. दिस इज अ वेव लाइक पैटर्न बेटा. अब इस Yes, वेव का sir. ये इस वेव का ये जो टोपी नुमा चीज है या कैप नुमा Crest. चीज है, क्या बोलते हैं? दैट इज नेम्ड Crest. एज, Crest. इसको बोला जाता है क्रेस्ट. और ये टब नुमा चीज को क्या बोलते हैं जो टब जैसी है? Trough. हाँ, इसको बोलते हैं ट्रफ. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैन वेरी फ्रॉम मैन टू मैन बेटा, वो उसमें गड़बड़ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? व्हाट इज दिस हाइट ऑफ द क्रस्ट और दिस डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड? Amplitude. हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? Amplitude. Amplitude. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है. दैट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. तो यहीं से यही पहली डेफिनेशन बन जाती है आप लोगों की. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. ठीक है भाई? Yes sir.
और भाई लोग अब इससे बाद अगर आप लोग नेक्स्ट चीज जाते हैं तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नाउ विच इज वेवलेंथ। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज वेवलेंथ? Yes. ऐसे नहीं, नो ऐसे नहीं भाई, रूल्स Sir, may रिमेन I? सेम। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं May I? सिर्फ, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। और ये कोशिश करो ये मे आई भी ना ही बोला करो यार, रेज करो, अपना हाथ रेज करो, मुझे पता लग जाएगा। वेव लेंथ इट इज नोटेड बाय अ ग्रीक लेटर वाई को उल्टा लटका दो। हाँ जी, सारे पार्टिसिपेट किया करो। जस्ट यस यस नेहल, नेहल बोलिए, नेहल Yes, मल्होत्रा। yes, sir. So the distance between two nearest crest or troughs. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ये बोल दूं बेटा मैं, Yes, sir. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ठीक है, और एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है बेटा, Yes, sir. और एनी टू consecutive क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है भाई लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है हमारे पास, और इस ग्रीक लेटर को क्या Lambda. कहते हैं? लैम्डा, लैम्बडा, ठीक है, लैम्डा बोल दो आप, लैम्बडा बोल दो, जो भी बोलना है बोल, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. हमारे साइंस में एक स्पेलिंग्स और दूसरा प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, ग्रामर का तो हम लोग समझ लीजिए बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, जो हम लोग समझाना चाहते हैं वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। स्पेलिंग्स और जो आप लोगों का ग्रामर है उसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। Yes. Okay, sir. अब ये जो वेवलेंथ है, बिकॉज इट इज वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की दूरी है ये, इसलिए ये काइंड ऑफ लेंथ है। क्या है ये? लेंथ है ना एक। क्यों भाई लोग? यस सर। Yes, तो जो sir. इसके यूनिट्स होंगे वो लेंथ वाले होंगे, Yes. तो लेंथ वाले सारे यूनिट्स आ सकते हैं और बड़े छोटे यूनिट्स भी आते हैं, जैसे आप लोग नैनोमीटर, पिकोमीटर वगैरह यूज कर सकते हो। और मैंने ये कन्वर्जेंस आप लोगों को बता दी हुई है कि नहीं? डेसी, Yes, सेंटी, sir. मिली, माइक्रो, नैनो Yes, sir. बता दिया था। तो वो कन्वर्जन सारी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है बेटा। Yes. तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आंगस्ट्रॉम्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, लेकिन इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो आपके मीटर्स है, ठीक है भाई। Yes. एक्सप्रेस आप लोग इसको किसी भी स्मॉलर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। क्या कभी किसने ये टर्म सुनी है, फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. यस सर। हाँ, कौन बताना चाहेगा कि ये टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं न्यू से, और ये सिंबल जो न्यू है ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो। कब बनाया था? जब हम लोग बात कर रहे थे मौसले के बारे में, याद है? मौसले ने एक रिलेशन फाइंड आउट Yes. किया था एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी में, याद है, और एटॉमिक नंबर में। बोलो भाइयों। Yes, sir. Under root nu is equals to a z minus b. हाँ, ये रिलेशन था ना, अंडर रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। हाँ जी, चलिए, कौन बताना चाहेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या भला है? तो मेरे पास कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, तो मैं मौका देना चाहूंगा इस बार आदेश प्रीत कौर को। आदेश प्रीत बोल बेटा। Yes, sir. Sir, it is the number of waves passing a point in 1 second. हाँ, इट कैन बी सेड दैट कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स और वेवलेंथ्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यही बोलोगे बेटा?
Yes, sir. हम लोग लिटरली भी ये वर्ड यूज कर देते हैं ना बेटा कि इस बंदे की यहाँ से निकलने की फ्रीक्वेंसी बड़ी ज्यादा है, बार बार चक्कर मारता है यहाँ से, ठीक है। बोलो भाई। भाई साहब बोलेंगे? Yes, sir. तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल जाती हैं, दैट विल बी कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर साइकिल पर सेकंड। ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, ये गंदी बात होती है। हाँ समरीन बोल बेटा, क्या यूनिट्स होंगे? Sir, seconds or hertz. हाँ, इसके यूनिट्स हो सकते हैं साइकिल पर सेकंड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड और सिंपली पर सेकंड, और जो बड़े कॉमन यूनिट्स आप लोग यूज करते हैं दैट इज हर्ट्स, ठीक है बेटा। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, हेनरिच हर्ट्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर है। और 1 हर्ट इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड और 1 पर सेकंड, ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक साइकिल कब कंप्लीट माना जाएगा? एक साइकिल तब कंप्लीट माना जाता है बेटा कि जब एक पूरा वेव कंसिस्टिंग ऑफ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, जब ये पूरी किसी एक पॉइंट से पास कर देती है, ये एक वेव है पूरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, ठीक है बेटा। आई बात समझ? जब ये किसी एक पॉइंट से पास कर देती है ना, तो तब हम लोग कहते हैं कि वो, तब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज 1 साइकिल ऑफ अ वेव, ठीक है।